बीजेपी ने बर्खास्तगी के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, हरक सिंह रावत ने कहा, मुझे मंत्री पद का लालच नहीं, बिना पद उत्तराखंड के लिए करूंगा काम। बीजेपी से निष्कासन पर बोले हरक सिंह रावत, अफवाहों के आधार पर पार्टी ने बाहर किया, बिना बात किए मुझे पार्टी से निकाला गया। हरक सिंह रावत का बयान, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, ट्रैफिक की वजह से हुआ लेट, पहुंचने से पहले ही पार्टी ने की कार्रवाई। कांग्रेस ज्वाइन करने पर बोले हरक सिंह रावत, कांग्रेस के लिए बिना शर्त काम करूंगा, उत्तराखंड में आएगी कांग्रेस की सरकार। हरक सिंह रावत की बर्खास्तगी पर बोले सीएम धामी, कहा परिवार के 2 लोगों को टिकट नहीं देगी बीजेपी, कांग्रेस वाला कमान से बात कर रहे थे हरक सिंह। बीजेपी ने उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को पार्टी से 6 साल के लिए बर्खास्त किया, पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप। पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल से भी हटाए गए हरक सिंह रावत, आज कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें। सूत्रों के मुताबिक कोटद्वार से विधायक हरक सिंह रावत सीट बदलकर केदारनाथ से चुनाव लड़ना चाहते थे और बहू के लिए भी लैंड्सडाउन से टिकट चाहते थे। उत्तराखंड को लेकर दिल्ली में हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और राज्य के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी। उत्तराखंड को लेकर 19 जनवरी को होगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, सूत्रों के मुताबिक 20 या 21 जनवरी को जारी होगी सभी 17 सीटों के उम्मीदवारों की लिस्ट। समाजवादी पार्टी के उत्तराखंड चुनाव के लिए 30 नामों का किया ऐलान, अल्मोड़ा से अर्जुन सिंह भाकुनी को बनाया उम्मीदवार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंचेंगे, अगले चरणों के टिकट के बंटवारे पर पार्टी नेताओं के साथ करेंगे चर्चा। आज गाजियाबाद दौरे पर भी जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कोरोना सेंटर का करेंगे मुआयना। आज दिल्ली में बीजेपी के नेताओं से मिलेंगे संजय निषाद, सीटों को लेकर करेंगे फाइनल बातचीत। स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी के बाद दारा सिंह भी समाजवादी पार्टी में शामिल, अखिलेश ने किया स्वागत। दारा सिंह में के शामिल होने के बाद अखिलेश की अपील, सभी साथ आए और बीजेपी के जमानत जब्त करवाएं। अखिलेश के तंज पर बोले यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, कहा उनको पता नहीं उनका घर कहां है, जहां भी बनाते हैं वहीं छोड़ देते हैं। आम आदमी पार्टी ने यूपी चुनाव के लिए 150 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, नोएडा से पंकज अवाना को उम्मीदवार बनाया। आम आदमी पार्टी ने लोनी से सचिन कुमार शर्मा, मेरठ से कपिल कुमार शर्मा, जेवर से पूनम सिंह को बनाया उम्मीदवार। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज फिर वर्चुअली बैठक होगी, गोवा के उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। गोवा के लोगों के सामने दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने 13 पॉइंट एजेंडा रखा, कहा बेरोजगारों के 3000 रुपए हर महीने देंगे। अरविंद केजरीवाल का वादा, 24/7 मुफ्त बिजली और पानी मिलेगा, टूरिज्म सेक्टर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाएंगे। गोवा के हर गांव और जिले में मोहल्ला क्लिनिक और हॉस्पिटल खोलेंगे, गोवा के किसानों से बात कर कृषि समस्याओं को दूर करेंगे। चुनाव के बीच दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बदला अपना बायो, कहा सब इंसान बराबर हैं, चाहे वो किसी धर्म या जाति के हो, ऐसा भारत बनाना है जहां सभी धर्म और जाति के लोगों में भाईचारा और मोहब्बत हो। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की आज और कल बैठक, 19 जनवरी को सीईसी की बैठक होगी। उत्तराखंड और गोवा पर कोर ग्रुप की हो चुकी है चर्चा, मीटिंग में आज पंजाब पर मंथन होगा, शाम को यूपी में निषाद पार्टी अपना दल से सीट शेयरिंग पर बात फाइनल होगी। दिल्ली में आज पंजाब बीजेपी कोर ग्रुप की होगी बैठक, उम्मीदवारों का नाम होगा फाइनल। सीएम चन्नी बीजेपी और कैप्टन के अनुरोध पर विचार करेगा चुनाव आयोग, 14 फरवरी को रविदास जयंती पर चुनाव स्थगित करवाने की मांग की थी, चुनाव डेट पर चर्चा करेगा इलेक्शन कमीशन। पंजाब के लिए कांग्रेस में दूसरी सूची पर मंथन, 12 विधायकों के नाम पर आज फैसला। नहीं रहे कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज, दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुआ निधन, 83 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। बिरजू महाराज के निधन पर प्रेसिडेंट कोविंद का शोक संदेश लिखा, भारतीय संगीत का बड़ा नुकसान, कथक को पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाने में बड़ा योगदान। पीएम मोदी ने पंडित बिरजू महाराज के निधन पर जताया दुख, कहा कला जगत के लिए अपूर्णीय क्षति, परिजनों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। पीएम मोदी आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन को वर्चुअली करेंगे संबोधित, 21 जनवरी तक चलेगा शिखर सम्मेलन। पीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखा खत, गणतंत्र दिवस परेड में बंगाल के स्वतंत्रता सेनानियों की झांकी को शामिल करने का अनुरोध किया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज गौतम बुद्ध नगर के दादरी में करेंगे चुनाव प्रचार, डोर टू डोर कैंपेन में होंगे शामिल। कोविड नियमों का उल्लंघन करना पड़ा महंगा, भूपेश बघेल समेत कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज हुआ। भूपेश बघेल ने कहा सभी पार्टियां राजनीति को धार्मिक रंग दे रही हैं, केवल कांग्रेस से युवा, महिला, किसान और पिछड़ों को साथ लेकर चल रही है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने एमपी के बरमान में नर्मदा की परिक्रमा में निकले महामंडलेश्वर स्वामी ईश्वरानंद से मुलाकात की। बोली बायोफुली डील ऐप बनाने वाले लोगों को कोर्ट से झटका, नीरज बिश्नोई और ओंकारेश्वर ठाकुर की जमानत याचिका खारिज।
बर्फीली सर्दी में भी लद्दाख में लोगों को मिल रहा है पीने का साफ पानी। टैप वाटर सप्लाई में सोलर पैनल की मदद ली जा रही है। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, दिव्यांग लड़की से बलात्कार मामले की जांच सीबीआई को सौंपेगी सरकार। मुंबई में उच्च शिक्षा मंत्री उदय सामंत के घर के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा का प्रोटेस्ट। यूनिवर्सिटी विधेयक को लेकर काटा हंगामा, सरकारी आवास में घुसकर बनाई रंगोली। देश में कोरोना किलर रफ्तार पर लगा ब्रेक। एक दिन में 2,58,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस, 385 लोगों ने तोड़ा दम। देश में आज रविवार से 13,113 मामले कम आए हैं। अभी 16,56,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। देश भर में बढ़े ओमिक्रॉन के मामले, 8,209 तक पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर एक बार फिर दिल्ली हरियाणा आमने सामने। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान, कहा दिल्ली के संक्रमित मामलों का हरियाणा पर पड़ रहा है बुरा असर। अनिल विज ने कहा राज्य में कोरोना के आधे से ज्यादा मामले गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत के हैं। राज्य में रोजाना नए मामलों का आंकड़ा करीब 9,000। हरियाणा में 100% लोगों को लगी कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज, 70% लोग फुली वैक्सीनेटेड। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान, 15 से 18 साल के जिन बच्चों को नहीं लगी होगी वैक्सीन, उनकी स्कूल में एंट्री बैन। दिल्ली में कोरोना टेस्टिंग में कमी के सवाल पर बोले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, आईसीएमआर की गाइडलाइंस से 3 गुना ज्यादा टेस्टिंग की जा रही है। सत्येंद्र जैन ने कहा कोरोना प्रतिबंधों पर विचार करने के लिए अभी हालात को 3 से 4 दिन तक और मॉनिटर करेंगे। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक्शन में बीएमसी। मैरिज रजिस्ट्रेशन सेवा को अगले आदेश तक सस्पेंड किया गया। बीएमसी ने कहा सेवा जल्द ही डेट और टाइम के साथ फिर से शुरू की जाएगी। मुंबई की दादर सब्जी मंडी में कोरोना नियमों का उल्लंघन, बिना मास्क के नजर आए लोग, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई गई धज्जियां। राजनाथ सिंह के बेटे और नोएडा से बीजेपी उम्मीदवार पंकज सिंह कोरोना पॉजिटिव हुए, खुद को आइसोलेट किया। कोरोना के खिलाफ चल रहे टीकाकरण अभियान के रविवार को 1 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री ने अभियान से जुड़े हुए सभी लोगों को धन्यवाद किया। पीएम मोदी ने कहा टीकाकरण के लिए चुनौती भरे रास्तों से जाते हुए स्वास्थ्य कर्मियों को देख करके गर्व से सिर ऊंचा हो जाता है। आईसीएमआर और भारत बायोटेक की साझा कामयाबी को लेकर डाक टिकट जारी, दोनों ने मिलकर विकसित किए हैं कोवैक्सीन टीका। गृह मंत्री अमित शाह ने टीकाकरण अभियान के 1 साल पूरा होने पर वैज्ञानिकों और सभी कोरोना योद्धाओं को बधाई दी। आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव का बयान, आपने देशवासियों को टीका लगाने के साथ साथ 100 से ज्यादा देशों को भेजी वैक्सीन। टीकाकरण को लेकर एक याचिका के जवाब में केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कहा किसी व्यक्ति को उसकी मर्जी के बगैर कोरोना वैक्सीन नहीं दी जा सकती। यूपी में 23 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल और कॉलेज। कोरोना की वजह से सरकार ने स्कूल बंद रखने की बढ़ाई अवधि। ग्राम प्रधानों के साथ संवाद में सीएम योगी की सलाह, तीसरी लहर खतरनाक नहीं है लेकिन बीमारी तो है, इसलिए सावधान रहें। ओमिक्रॉन के खतरे की वजह से उत्तराखंड सरकार का फैसला, 22 जनवरी तक सभी आंगनबाड़ी और स्कूलों को किया गया बंद। तेलंगाना सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों के बंद रखने की अवधि को बढ़ा दिया है। अब 30 जनवरी तक बंद रहेंगे कॉलेज और स्कूल। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से तमिलनाडु सरकार का फैसला, स्कूलों को किया गया बंद। 19 जनवरी से होने वाली परीक्षाएं स्थगित। नीदरलैंड्स में हजारों लोगों ने निकाला शांति मार्च, कोरोना की पाबंदियों के खिलाफ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली में लगातार चौथे दिन शीतलहर का प्रकोप, ठंड के बढ़ने के कारण अलाव तापते नजर आए लोग, पारा 8 डिग्री तक लुढ़का। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता फिर खराब हुई, AQI 262 के स्तर पर दर्ज किया गया, लोगों को हो रही काफी दिक्कतें। कानपुर में ठंड और शीतलहर का कहर, ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लिया। मुरादाबाद में सुबह छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी रही काफी कम, तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया। भोपाल में ठंड की वजह से सुबह सुबह छाया घना कोहरा, काफी कम हुई विजिबिलिटी। चेन्नई के कई हिस्सों में हुई बारिश, जोरदार बारिश के बाद लुढ़का तापमान, ठंड बढ़ गई है। पौष पूर्णिमा के मौके पर प्रयागराज के संगम तट पर भीड़, श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। छत्तीसगढ़ में गाय ने 3 आंख वाले बछड़े को जन्म दिया, भगवान का चमत्कार मानकर लोग पूजा करने लगे। ठाणे में तेज रफ्तार कार का बिगड़ा संतुलन, दलदल में फंसी गाड़ी, क्रेन की मदद से किया गया रेस्क्यू। महाराष्ट्र के भिवंडी के काजी परिसर में एक बंद पड़ी कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग लगने से करोड़ों का सामान जलकर खाक हुआ, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। नासिक में नेपाल सीमा बॉर्डर पर तैनात एक जवान की गई जान, बिजली के तार से लगा करंट। राजौरी के पीर पंजाल पर्वत पर पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण जारी है, सड़क बनने से बढ़ेगी कनेक्टिविटी। तमिलनाडु के मदुरई में जल्लीकट्टू उत्सव, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। बिहार के भोजपुर में सिख श्रद्धालुओं की गाड़ी पर पथराव, मंदिर निर्माण में दान नहीं देने पर भीड़ ने की पत्थरबाजी, पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में पत्नी की से ज्यादती की दिल दहला देने वाली वारदात, पति पर पत्नी को जबरन दोस्तों से संबंध बनाने का आरोप। पहले शादीशुदा व्यक्ति ने झूठ बोलकर दूसरी शादी की, सिगरेट से पत्नी को जलाने का आरोप है, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, 2 आरोपियों की तलाश अब भी जारी है। यूपी के बिजनौर में एक चिटफंड कंपनी के दफ्तर पर लोगों का हंगामा, 1000 से ज्यादा खाता धारकों के पैसे लेकर भागी कंपनी, पुलिस कर रही है तलाश। उज्जैन में चीन के मांझे से एक लड़के का गला कटने के मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की, दुकानदार के घर और दुकान को नगर निगम की टीम ने ध्वस्त किया।
आईआईटी बॉम्बे के एक छात्र ने हॉस्टल की 7वीं मंजिल से कूदकर की आत्महत्या। सुसाइड नोट हुआ बरामद। डिप्रेशन को बताई सुसाइड की वजह। दुबई एक्सपो में शामिल हुए साउथ कोरिया के राष्ट्रपति। दोनों देशों के बीच सरफेस टू एयर मिसाइल को लेकर हुआ सौदा। पेरू की टोंगा में एक बार फिर ज्वालामुखी विस्फोट। सुनामी से बंद हुआ इंटरनेट। पुलिस ने की लोगों के बीच से दूर रहने की अपील। स्पेन में मनाया गया ल्यू मिनेरिया फेस्टिवल। शुद्धिकरण के लिए आग से गुजरे घोड़े। फेस्टिवल के लिए इकट्ठा हुए लाखों लोग। मिसाइल लॉन्च को लेकर जापान ने की नॉर्थ कोरिया की निंदा। कहा इससे क्षेत्र की शांति और सुरक्षा को पहुंचा खतरा। अमेरिका के फ्लोरिडा में तूफान से तबाही। कई घरों को नुकसान पहुंचा। जगह जगह पेड़ गिर गए हैं। तूफान की वजह से सैकड़ों घरों की बिजली गुल। कई जगहों पर हादसे की खबर। अमेरिका के कई हिस्सों में बर्फीले तूफान ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। 8 से 12 इंच तक हुई है बर्फबारी। सोमालिया में सुसाइड ब्लास्ट में सरकार के प्रवक्ता घायल। अस्पताल में भर्ती। इजरायल में बारिश और बर्फबारी की मार। तेल अवीव समेत कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। गोलान हाइट्स पर भारी बर्फबारी। नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को वैक्सीन न लगवाना पड़ा। भारी मुकदमा हारने के बाद 3 साल के लिए लगा बैन। ऑस्ट्रेलिया ने भेजा वापस। मेलबर्न एयरपोर्ट से रवाना हुए टेनिस खिलाड़ी जोकोविच ऑस्ट्रेलिया से दुबई भेजे गए। सर्बिया में पीएम ने ऑस्ट्रेलियन कोर्ट के फैसले को बताया अपमानजनक। कहा मैं इस फैसले से निराश हूं। सर्बिया के बेलग्रेड में जोकोविच के समर्थन में जगमगाया टावर। लिखा यू आर द प्राइड ऑफ सर्बिया। शेन वॉर्न ने की कोहली की जमकर तारीफ। कहा टेस्ट क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। ऋषभ पंत को टेस्ट टीम का कप्तान बनता देखना चाहते हैं सुनील गावस्कर। बोले जिम्मेदारी का भाव खेल के सभी प्रारूपों में बेहतर क्रिकेट बनाएगा।